उनकी गाड़ी फंसी क्योंकि वहाँ पे पत्थर नुमा रोड था, तो वो फिर धक्का लगाते रहे, लेकिन पानी उनकी दोनों अतराफ से गुज़र चुका था। तो फिर वहाँ से वो जो है एक ऊंचा सा पत्थर था, उधर पहुँच गई ताकि यहाँ इस साइड से पानी कम हो तो हम इधर से निकलें, वहाँ से फासला कम था। तो लेकिन वहाँ से पानी कम नहीं हुआ, ज़्यादा होता रहा, और फिर ये ख़बर आगे हम देते रहे, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया तक पहुँची, इवन सूबाई हुकूमत तक पहुँची, लेकिन बर वक्त कोई कार्रवाई नहीं हो। बताइएगा कि वो 5 आपस में भाई थे, दोस्त थे, कज़न थे? वो आपस में दोस्त थे। आपस में दोस्त थे। क्या मामला क्या पेश आया और आखिर 5 घंटे इंतज़ार करने के बाद भी कोई इमदाद क्यों ना मिल सकी? एक्चुअली वो जब उस मुकाम पे पहुँचे, सनागई के मुकाम पे, तो वहाँ पे उनकी गाड़ी फंसी क्योंकि वहाँ पे पत्थर नुमा रोड था। तो वो फिर धक्का लगाते रहे, लेकिन पानी उनकी दोनों अतराफ से गुज़र चुका था। तो फिर वहाँ से वो जो है एक ऊंचा सा पत्थर था, उधर पहुँच गई ताकि यहाँ इस साइड से पानी कम हो तो हम इधर से निकलें, वहाँ से फासला कम था। तो लेकिन वहाँ से पानी कम नहीं हुआ, ज़्यादा होता रहा, और फिर ये ख़बर आगे हम देते रहे, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया तक पहुँची, इवन सूबाई हुकूमत तक पहुँची, लेकिन बर वक्त कोई कार्रवाई नहीं हो सकी रेस्क्यू के लिए। मुकामी लोग अपनी मदद आप कोशिश करते रहे, उनमें एक शख्स खुशकिस्मती के साथ बच चुके हैं, बाकी 4 जो है इंतहाई दुख के साथ बता रहा हूँ कि वो लकमे अजल बन चुके हैं, और उनमें से 2 जो लड़के थे वो अपने पेरेंट्स के अकलौते बेटे थे। आपका उनके साथ क्या रिश्ता था? पड़ोसी थे, दोस्त थे? एक्चुअली मैं यूसी दुबेर बाला से हूँ, वो भी यूसी दुबेर बाला, हमारा गांव मोहल्ला सब एक है, ठीक है। अब वहाँ पे जो एक लड़का था उसके साथ काफ़ी टाइम मैंने ट्रैवल भी किया था, क्योंकि वहाँ पे रोड कच्चे थे, मैं अपनी गाड़ी रोड साइड पे खड़ी करके आगे उसी को फ़ोन करता था, आ जाएं मुझे पिक करके ले जाएं। वो टैक्सी चलाते थे, ठीक है। तो ये है कि मेरा उनके साथ, और बाकी वहाँ मेरा राब्ता हुआ, वो लोग महसूर हैं, रास्ता नहीं है, और चारों अतराफ से वहाँ सैलाबी रेले आ रहे हैं। तो अब उनके मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं है, उन्होंने ये अमानत मुझे दिया था कि यह अमानत आप आगे पहुँचाएँगे, और मैं उनकी अमानत लेके यहाँ पे आया। अभी वहाँ पर क्या सिचुएशन है उस इलाके की, वहाँ के लोगों की? इंटरनेट सर्विस तो ज़ाहिर है वहाँ पे नहीं होगी, ना तो मोबाइल में चार्जिंग होगी, तो क्या पोजीशन है, लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? वहाँ पे एक जगह मुजगल है, वहाँ पे 800 से 1000 आबादी है, वो लोग 2 दिन से भूखे हैं, और बाकी लोग भी, किसी के पास मकई के दाने थे वो पका के खा रहे थे, तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों को हैज़ा हो गया, और हैज़े की वजह से 1-2 अमवात भी हुई है, और अभी वहाँ पे अद्वियात भी नहीं, और खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। क्या ये सच है कि वो 4 लोग जो फौत हुए, एक उनमें से ज़िंदा बचे, वो 4 घंटे तक दरिया के अंदर इंतज़ार करते रहे हेलीकॉप्टर का? 4 से 5 घंटे हम चिल्लाते रहे, हम हर तरफ ज़ोर लगाते रहे, हमारे पास तो एक सोशल मीडिया ही है, बाकी हम क्या कर सकते थे। और बाकी उस टाइम मतलब है कि काफ़ी दुख का आलम था। हमें दिलासा दिया था उनका, मैंने अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि सीएम के फोकल पर्सन ने कहा कि सूबाई हुकूमत इस पे काम कर रही है, तो हम समझे कि अभी रेस्क्यू वाले आ जाएंगे, लेकिन इतने में वो चले गए। आपने ज़ाती हैसियत में ज़िला इंतज़ामिया या सूबाई जो गवर्नमेंट है उससे मुलाकात या उससे बातचीत करने की कोशिश की? नहीं, ज़ाती हैसियत में मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बिल्कुल डायरेक्टली रब्ता मेरा नहीं हुआ, इनडायरेक्टली तो हुआ है। और बाकी यह है कि MPs के साथ मेरा तो तब से रब्ता नहीं है कि मैं पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इस चीज़ की निशानदेही की, तब से वो मुझसे खफा हो गए, उसके बाद तो मेरे नंबर उन्होंने उठाना छोड़ दिया। तो मैं हक़ के साथ, मैं आवाम के साथ उस टाइम भी खड़ा था, और उस टाइम 1 साल पहले मैंने यहाँ पे इन खदशात का इजहार किया था कि किसी बड़ी सानह का हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रोड जो है वो बिल्कुल दरिया के अंदर से बना रहे हैं, लिहाजा इसको साइड पे बनाया जाए। अभी आपका क्या मुतालबा है? अभी मेरा मुतालबा ये है कि इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन का क़याम में लाया जाए, वो इसलिए कि इसमें कसूरवार कौन है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सूबा ज़िले के ऊपर डाल रही है, ठीक है। जो असल कसूरवार है ना, उनकी निशानदेही की जाए, हमारा ये मुतालबा है, क्योंकि हमें वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, वो इधर भेज रहे हैं, इधर वाले उधर भेज रहे हैं। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।